हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस साल कक्षा 10वीं के क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत अधिक बदलाव किया है, जिसके कारण इस बार आपके सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अलग आएंगे। और जो सबसे अधिक बदलाव हुआ है वो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में हुआ है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में 10वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्च 2024 के अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका सैम्पल पेपर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और इसका सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 यानी कि करंट सेशन के लिए हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए और 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। यहाँ से सेक्शन ए से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले रीडिंग स्किल से क्वेश्चन आएंगे और इस क्वेश्चन में जो चेंज हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इस क्वेश्चन के अंदर 3 अनसीन पैसेज आते थे और 3 में से कोई 2 आपको करने होते थे जो आपको आसान लगे, और हर एक पैसेज जो है 5 नंबर का आता था। 2 पैसेज करने होते थे तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता था। लेकिन इस बार ये जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, यानी कि अनसीन पैसेज जो है 2 आएंगे अब की बार और 10-10 नंबर के होंगे दोनों। तो इस तरह से 20 नंबर के जो है आपके अनसीन पैसेज आएंगे। और जो दूसरा इसके अंदर बदलाव हुआ है जो सबसे बड़ा, वो ये है कि पहले जो पैसेज आते थे उसके नीचे जो क्वेश्चन आते थे उनके आंसर आपको, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने होते थे। लेकिन यहाँ पर अब की बार क्या किया है हरियाणा बोर्ड ने कि पहले 5 क्वेश्चनों के आंसर जो हैं MCQ वाले होंगे, यानी कि उनमें 4 चॉइस होंगी और उसमें से एक आंसर होगा जो आपको लिखना है, और बाकी के 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके सभी के आंसर आपको लिखने हैं। यानी कि 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे MCQ वाले और 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आपको लिखने हैं। तो ये है पहला पैसेज। जैसा कि आप देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पैसेज पढ़ना है, समझना है और फिर इसके बाद इस पैसेज के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये कोशिश करें कि आप खुद इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सोल्व करें, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपके प्री बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, हाउ मच एरिया इज़ कवर्ड बाय द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है 4 चॉइस दी गई हैं, इनमें से एक आंसर है और वो आंसर आपको लिखना है। पहले जो है इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते थे। 9th में भी आपने एग्ज़ाम दिए थे, उसके अंदर भी 3 पैसेज आते थे, अनसीन पैसेज आते थे, 2 आपको करने होते थे और किसी भी पैसेज के अंदर चॉइस नहीं होती थी। यहाँ पर जो है पहले 5 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं चॉइस दी गई है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आप देख सकते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 10 तक है, इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी अनसीन पैसेज है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। और ये भी जो है 10 नंबर का है। तो इस तरह से 10 + 10 20 नंबर के अनसीन पैसेज आएंगे इस बार मार्च 2024 का जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें। पैसेज को पढ़ें, समझें और फिर क्वेश्चनों के आंसर दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक जो हैं सभी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें चॉइस दी गई है। इसमें से एक आंसर है वो आपको लिखना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है और सेक्शन बी है, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो चेंज हुआ है, पहले जो है यहाँ पर 18 चॉइस दी जाती थी, यानी कि जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें 3 चॉइस आती थी, पहला, दूसरा और तीसरा भी होता था, और इन तीनों में से कोई 2 आपको करने होते थे। तो इस तरह से 18 में से 12 आपको करने होते थे, क्योंकि टोटल जो है इस तरह के 6 क्वेश्चन आते थे जिनमें 3 चॉइस होती थी। तो 3 गुणा में 6 गुणा में 3, तो 18 क्वेश्चन होते थे और 12 आपको करने थे, यानी कि 12 नंबर का ये क्वेश्चन आता था। लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन 10 नंबर का है
और जो चॉइस है वो केवल 12 है, यानी कि 12 में से ही आपको 10 करने हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं ग्रामर से हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल फिल करने हैं इसमें। सी है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और यहाँ पर जो देखें बदलाव हुआ है, पंक्चुएशन वाला क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर जो है चॉइस दी गई है आपको, यानी कि इनमें से ही एक आंसर है और वो आंसर आपको लिखना है। पहले जो है और इसके अंदर पंक्चुएशन के अंदर इस तरह से चॉइस नहीं दी जाती थी, सिर्फ ये सेंटेंस लिखा होता था और इसका आंसर आपको लिखना होता था। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम ऐसा ही है। उसके बाद है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन वाले हैं, और नरेशन में भी जो है आपने देखा यहाँ पर जो है 4 चॉइसें दी गई हैं। पहले चॉइस नहीं होती थी, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन लिखा हुआ आता था और इसका आंसर आपको लिखना होता था। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स, और यहाँ पर मॉडल्स फिल करने हैं आपको। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी राइटिंग स्किल वाले हैं, और इसमें जो है सेम उसी तरह से जो पहले आते थे, एक एप्लीकेशन आएगी और एक लेटर आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक आपको करना है जो भी आपको आसान लगे। उसके बाद 5वें क्वेश्चन में जो है रिपोर्ट आई हुई है, यूर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। और दूसरा है सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट है ये, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू मुंबई एंड यू वांट टू सेल योर हुंडई कार, कार सेल के लिए है, एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। तो इन दोनों में से भी जो आपको आसान लगे वो, यानी कि एक आपको करना है। उसके बाद है सेक्शन डी, और सेक्शन डी में भी बदलाव किया गया है। सेक्शन डी में जो है अनसीन पैसेज आएगा लिटरेचर से, यानी कि आपकी किताब से ही जो पैसेज आते हैं। पहले यहाँ पर जो है 3 अनसीन पैसेज आते थे, यानी कि आपकी बुक से 3 पैसेज आते थे और 2 आपको करने होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है यहाँ, यानी कि ये क्वेश्चन जो था पहले 10 नंबर का था, अब ये क्वेश्चन सिर्फ 5 नंबर का आएगा, यानी कि 2 पैसेज आएंगे, 2 में से एक आपको करना है और जो 5 नंबर का है। तो ये बदलाव हुआ है इसके अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैसेज है और इसके नीचे क्वेश्चन है, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। पहले ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता था। और ये चॉइस में दिया गया सेकंड पैसेज है, ये पैसेज आपकी बुक से पूछे जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इन 4 क्वेश्चनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, और हर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। उसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लें अच्छे से। उसके बाद 9 क्वेश्चन नंबर 9 में जो है स्टेंजा आएगा पोएम से, 2 हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 5 नंबर का है ये। उसके बाद क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से इन चारों में से कोई 2 करने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनमें से कोई 2 करने हैं आपको, टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें भी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 प्रूव द फॉलोइंग कोटेशन ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थीव्स स्टोरी, तो 6 नंबर का ये, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर, यानी कि सैम्पल पेपर। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका मार्च 2024 में आएगा। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दिखाता हूं जो हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आंसर की, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने अभी आपको दिखाया है उसी की आंसर की है।
यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है उसके ये आंसर हैं। एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के ये आंसर हैं। उसके बाद दूसरे पैसेज के क्वेश्चन जो है उसके आंसर हैं ये। इस क्वेश्चन पेपर को आप अपने नोटबुक में उतार लें और वहाँ से फिर इस क्वेश्चन पेपर ज़रूर तैयार कर लें। प्री बोर्ड के लिए और फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर इम्पोर्टेंट है। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनके आंसर यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि आपको क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं। जिन क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं उन क्वेश्चनों के आंसर जो हैं वीडियो, उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर मैं अपलोड कर दूँगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे लिखना है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपको लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें, द यंग सीगल डाइंग विद हंगर, ये पॉइंट होना चाहिए। हिज मदर फ्लू टूवर्ड हिम, द टेम्पटेशन ऑफ फूड, ही फेल डाउनवर्ड्स। यानी कि क्वेश्चन जब आप लिखो तो ये चारों पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए जब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब आप पूरे पॉइंट लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर बता रखा है, तभी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो ये था आपका क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्च 2024 के एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।